हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के पिछले साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन बच्चों आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है, तो सभी बच्चे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और साथ ही बच्चों, मैंने आपको कहा है कि अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन सर्च कीजिए। एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल इंस्टॉल कर लेना है, और आप जो है क्लास 11 के क्रैश कोर्स में आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, है ना। वहां पर आपको जो हर एक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 2025 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग अपलोड वहां पे कर दी गई है। साथ ही बच्चों, आपका 2019 से लेकर 2025 तक का जितने भी पीवाईक्यू मॉडल पेपर है वो सारा चीज अपलोड कर दी गई है। तो आप जल्दी जल्दी पीवाईक्यू मॉडल पेपर को तैयार कर लो और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लो, तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और जो भी मन में डर सा बैठा हुआ है, नीचे आप लोग प्यारा से जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस लाइव सेशन को शेयर कर दे, अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, और मार्कशीट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है मार्कशीट में ही मार्क खा जाते हैं, और मार्कशीट जो है कलर करने में या भरने में जो है गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके कारण उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, ये पहला जो क्वेश्चन है आपका गद्यांश है, और इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान पर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ना। देखिए यहाँ पे गद्यांश क्या दिए गए, गद्यांश इस प्रकार से दिए गए बच्चों, इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से समझना है, पढ़ना है। देखिए लिखा है कि आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, यानी कि आज के समय में, यानी वर्तमान समय में बच्चों, जिंदगी जो है मतलब जीवन जो है ना, वो तनावपूर्ण है, पूरी तरह से तनाव से भरा हुआ है। आगे लिखा है कि हंसी से तनाव जो है पैदा करने वाले हार्मोन का जो है स्तर कम होता है। हंसी कुदरत का एक अनमोल उपहार है, जहां दिल खोल कर हंसना रूप को जो है निखारता है। यानी दिल खोल कर अगर हम हंसते हैं ना, तो हमारा जो चेहरे की जो है नूरता है वो बढ़ती है, हमारे चेहरे की निखार जो है बढ़ती है ना। आगे लिखा है कि वही तनाव भी अचूक दावा है। आगे लिखा है कि हंसना इम्यून सिस्टम की जो है सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। सुबह का स्वागत हम खुद को जो है दर्पण में मुस्कुराते हुए देख कर करें तो पूरा दिन जो है उत्साह एवं ताजगी के साथ जो है गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता है, यानी हंसने पर जो है ना ही पैसा लगता है ना ही टैक्स लगता है। और आगे लिखा है कि इसलिए बेखौफ होकर के जो है मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। यानी कह रहा है कि आप बेहिचक होकर के, बेखौफ होकर के जो है मुस्कुराहटों का, अपनी जो है मुस्कान का जो है आदान प्रदान कीजिए। और इसके साथ ही जो है बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद जो है शौक को कुछ समय देकर हम तनाव को कोसों दूर कर सकते हैं। यानी कि बच्चों, हम कहते हैं कि भैया हम अपने दिल खोलकर जो है मुस्कुराहटों का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम पूरी तरह से मगन मस्त रह रहे हैं। उसके साथ साथ बच्चों हम क्या करें, किताबें पढ़ रहे हैं, तैर रहे हैं, या जो है मतलब मोबाइल में जो है गाना सुन रहे हैं, है ना। जिसको भोजपुरी गाना पसंद है, किसी को हिंदी गाना पसंद है, किसी को नागपुरी, किसी को खोटा, जो भी उनका जो है मनपसंद गाना होता है वो गाना लगाकर पूरा मग्न रहता है, वो एकदम ध्यान से, मतलब तनाव से दूर होने के लिए, है ना। तो क्या करता है, गाना सुनकर वो तनाव को जो है दूर करता है ना। अलग अलग तरीके से वो जो है तनाव को दूर करता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो सवाल है बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान समय में जो संपूर्ण मानव जाति किससे जो है त्रस्त है, किससे जो है जूझ रहा है। यानी हम लोग अभी पढ़े कि पूरा जो है मानव समाज जो है, पूरा जो मानव जाति है, वो पूरी तरह से आज के समय में, वर्तमान समय वो जो तनाव से परिपूर्ण है, तनाव से जूझ रहा है। तो यहाँ पे देखिए शांति, तनाव, नफरत और आनंद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए बच्चों दिया गया अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है दूसरा नंबर कह रहा है कि कुदरत का अनमोल उपहार क्या है। भैया अभी हम पढ़े कुदरत का अनमोल उपहार क्या है बच्चों, हंसी। हंसी जो है वो कुदरत का अनमोल उपहार है ना। और हम लोग जो है यहाँ पे कह रहा है कि बेखौफ होकर जो है मुस्कुराहटों को, है ना, मतलब मुस्कुराहट को जो है आदान प्रदान करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि बेखौफ होकर हमें किसका जो है आदान प्रदान करना चाहिए। तो अभी हम लोग पढ़े भैया मुस्कुराहट का, है ना, मुस्कुराहट का जो है आदान प्रदान जो है बेखौफ होकर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
दिया गया है तनाव से दूर जो है कैसे रहा जा सकता है। भैया मैंने अभी बताया कि तनाव को जो है दूर करने के लिए हम किताबें पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, नाच कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। भैया इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का जो है सही उत्तर आपको बताना है। तो ये जो पद्यांश है इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना। देखिए पद्यांश में दिया गया है उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो, हमने भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। अब देखिए पद्यांश तो हम लोग पढ़ ली, अब इस पद्यांश से रिलेटेड जो सवाल है उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है इसका जो है पद्यांश पहला यहाँ पे प्रश्न दी गई है कि प्रस्तुत पंक्तियां में कवि जो है किसका आह्वान कर रहा है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवि जो कह रहा है कि नव यौवन है ना, यह कह रहा है नव यौवन का आह्वान कर रहा है ना। नव यौवन का जो है क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों 6ठा नंबर कह रहा है कि कवि जो है विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहा है। तो जो है तरुणाई, सहनाई, कमाई या जो है अंगड़ाई। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि कवि जो है विश्व को जो है तरुणाई दिखलाने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, तरुणाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए 7वां नंबर कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो है किस प्रकार की भाव निहित होती है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चों याद रखिएगा देशभक्ति की जो है भाव निहित हो रही है। कौन सी, देशभक्ति की निहित हो रही है भैया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों देशवासियों को कहां से आमंत्रण मिल रहा है। तो देशवासियों को बच्चों याद रखिए कहां से आमंत्रण मिल रहा है, अपने घर से, प्रत्येक घर से, प्रत्येक शहर से, प्रत्येक जो है समुदाय से या जो है प्रत्येक दिशा से। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो है प्रत्येक दिशा से जो है, प्रत्येक दिशा से जो है उसे क्या मिल रहा है, आमंत्रण मिल रहा है। याद रखिएगा प्रत्येक दिशा से। ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी सब सवाल है और इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बारीकी से समझिएगा। और इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं, है ना। और जो भी मैंने पहले बताया था कि आप प्ले लिस्ट पर जा करके आप चेक कर लेना। प्ले लिस्ट पर जो है सारा का सारा जो है पीवाईक्यू आप लोगों को मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें से कई सारे क्वेश्चन देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं बच्चों इस बार ना सारा का सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन ही छपने वाला है। इस बार गारंटी दे रहा हूं कि इस बार आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन ही डायरेक्ट जो है छपने वाला आपके एग्जाम में, है ना। इसलिए बच्चों मैंने कहा था 2019 से लेकर 2025 तक का जितना भी पीवाईक्यू मॉडल पेपर उसको आप लोग तैयार कर लेना, कवर कर लेना। आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, सवाल कह रहा है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। देखिए संचार भाषा में जो है किन तत्वों की प्रचुरता है। पहला यहाँ पे क्या है, संकेताक्षरों, कूटपादकों की, और यहाँ पे दूसरा क्या है, दृश्यों की, और तीसरा क्या है, ध्वनि की, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो याद रखिएगा संकेताक्षरों और जो है कूटपादों की। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके, क्या है, त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है। यानी किसी भी लिखित सामग्री को अगर हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, है ना, टुकड़ा करके हम पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, काव्य लेखन कहेंगे, या कहानी लेखन कहेंगे, पत्र लेखन कहेंगे, या जो है संपादन कहेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा संपादन। ऑप्शन नंबर जो है 4 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि पीटीआई क्या है। भाई हम तो कई बार बता चुके हैं पीटीआई क्या होता है। पीटीआई क्या होता है, पीटीआई जो है एक प्रकार का समाचार एजेंसी होता है। क्या होता है, पीटीआई क्या है, एक समाचार एजेंसी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉपी में जो है उतारते जाइए, कॉपी में इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, है ना। आगे देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों कि समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे दिया है समाचार वाचक, ऑप्शन बी दिया गया है पाठक वर्ग, ऑप्शन सी 3 दिया गया है, ऑप्शन जो है 3 दिया गया है कथावाचक, और ऑप्शन 4 दिया गया संपादक मंडल। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद
याद रखिएगा कि समाचार लेखन में जो निम्नलिखित जो होता है किसकी ज्यादा भूमिका होती है, तो भूमिका होती है बच्चों संपादक पाठन का, संपादक मंडल का होता है, संपादक मंडल का। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है। अगला सवाल क्या है कि विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन पत्र जो है किसको संबोधित किया जाता है, पिताजी को, संपादक को, प्रधानाचार्य को या मित्र को? क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है विद्यालय, तो विद्यालय में हम किसको भैया लिखते हैं, तो प्रधानाचार्य पर लिखते हैं ना, कि प्रधानाचार्य को लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हम विषय में देते हैं कि भैया हमको 2 दिन का छुट्टी चाहिए, है ना, या जो है 3 दिन की छुट्टी है, तो आवेदन पत्र लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो वही यहाँ पे किसको लिख दिया जाता है, अब प्रधानाचार्य को ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों 14 नंबर, कह रहा है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है। तो उनकी जो है गड़बड़ियों का, सरकार का जो कामकाज होता है ना, उस पर जो है निगाहें बनाकर रखना, उसका देख रेख करना, और साथ ही बच्चों अगर उनकी गड़बड़ी पकड़ा रही है, कहीं पे गड़बड़ी हो रहा है, तो उस पर जो है नजर लगाए रखती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको उजागर करना क्या कहलाता है? चलिए कमेंट करके बताओ, तेजी से आप लोग को कमेंट करके बताना चाहिए, है ना। तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? अपराध पत्रकारिता, है ना, उसको क्या कहेंगे? अपराध पत्रकारिता कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चा? आगे देखो, आगे देखिए बच्चों 15 नंबर सवाल कह रहा है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब संचार की जो प्रक्रिया है उसे अगर बड़े पैमाने पर करते हैं, बड़े पैमाने पर जो है विकसित किया गया है, तो इसका जो क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ, इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट आप लोगों का तेजी से आना चाहिए बच्चा, इसका जो है कमेंट जो है तेजी से आना चाहिए, है ना, तेजी से आना चाहिए। 15 नंबर का बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ, 15 नंबर क्या हो जाएगा? ये होगा जनसंचार, यानी क्या है, संचार की प्रक्रिया सबसे बड़े पैमाने पर होती है, इसको जनसंचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक बार 14 नंबर फिर से देख लो भैया, 14 नंबर फिर से देखो, यहाँ पे कह रहा था कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और जो उनकी गड़बड़ी को जो उजागर करना, ये हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, वॉच डॉग पत्रकारिता हो जाएगा, वॉच डॉग पत्रकारिता होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए बच्चों, 15 नंबर हो चुका है ना, आगे देखिए 16वां नंबर। 16वां नंबर कहता है क्या, कहता है मल्टीमीडिया का उपयोग जो है किस क्षेत्र में होता है? तो मल्टीमीडिया का जो अभी के वर्तमान समय में भैया अनेक क्षेत्र में होता है, हर क्षेत्र में होता है, शिक्षा में भी होता है, व्यवसाय में भी होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में भी होता है। तो यानी बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इनमें से सभी। आगे देखिए अगला सवाल 17 नंबर कह रहा है कि हिंदी का पहला जो है समाचार पत्र सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ? तो यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये कई बार में हम ये इस टॉपिक पर बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कलकत्ता, है ना, याद रखिएगा कोलकाता में जो है हिंदी की पहला जो है समाचार पत्र जो है प्रकाशित हुआ, है ना। और कौन सी जो है, कौन सा अखबार था, एक बार कमेंट करके बताना, मैंने बताया हुआ है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 18 नंबर कह रहा है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है किसकी होती है? पत्रकार की होती है, संपादक की होती है, लेखक की होती है, या खिलाड़ी की होती है? अगर सूचना का जो है, सूचना का संकलन करके संपादक क्या करता है, वो पूरी तरह से मतलब पूरी जिम्मेदारी से हर एक जगह जो है पहुंचाती है ना, हर एक स्तर तक अगर पहुंचाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो जल्दी कमेंट करके बताओ बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पत्रकार, उसको क्या कहते हैं? पत्रकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखिए बच्चों 20वां नंबर सवाल क्या है? 20वां नहीं 19वां होगा ना, 19वां नंबर देखो सवाल क्या है, 19वां नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 19वां नंबर सवाल यहाँ पे ये कह रहा है भैया, कहाँ गया 19वां नंबर सवाल? ज्यादा नीचे हो गया क्या? नहीं ठीक है। 19वां नंबर जो सवाल है ना, ऑप्शन नंबर ग्रुप से है, जो कि पाठ्य पुस्तक से ली गई है, और पाठ्य पुस्तक से एक दोहा लिया गया है ना, दोहा लिया गया। चलिए इस दोहा को हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोहा जो दिया गया ना, दोहा ये कबीर दास की दोहा है, ये कबीर का दोहा है, और यहाँ पे जो है दिया गया है, कह रहा है अरे अरे इन दो ही रह ना पाई, अरे इन दो ही रह ना पाई, हिंदू अपनी कैर बढ़ाई, गागर छुअत ना दई, वैश्या के पायल तर सोवे यह देखो हिंदोई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला करी बेटी बिहार घरिये में करे सगाई। यानी कह रहा है कि हिंदू जो है अपनी जो है बड़ाई के सागर में जो है वो छुअत ना रहे, मतलब
अछूत हो रहा है, क्योंकि वो जो है वेश्या के साथ जो है मतलब सो रहा है। और यह मुसलमान कह रहा है कि मुसलमान पीर है और यह मुर्गा मुर्गी खाता है और वो खाला की बेटी के साथ सगाई कर लेता है, शादी कर लेता है, घर में ही सगाई कर लेता है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बारे में बताया गया है ना, कबीर द्वारा हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे दी गई है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों, आगे 19वां नंबर कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। तो याद रखिएगा ये कबीर का दोहा है, ये कबीर का दोहा है। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए बच्चों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है 20वां नंबर। कह रहा है कि अरे इन दो ही रह ना पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों का यहाँ पे जिक्र की गई है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल आपका 21वां नंबर कह रहा है कि हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु अपने पैरों तले सोते हैं। तो किनके पैरों तले सोते हैं, तो भैया वैश्या के पैरों तले सोते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि खाला का अर्थ क्या होता है। खाला का अर्थ होता है मौसी। खाला का अर्थ क्या होता है, मौसी। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा। आगे देखिए 23वां नंबर सवाल कह रहा है कि कबीर के पदों में किस प्रकार का व्यंग किया गया है। तो कबीर के पदों में बच्चों यहाँ पे जो है बाह्य डंबर का जो है व्यंग किया गया है। और धार्मिक जो है कुकृति का, है ना, धार्मिक कुकृति का जो है वर्णन की गई है। यानी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। अगला सवाल आपका 24वां नंबर कह रहा है कि खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है। यहाँ पे कह रहा है कि खेल में नहीं है, यानी कि जो खेल हो रहा है उसमें जो है श्री कृष्ण जो है वो हार जाता है पर जीतता कौन है, बताइए। बलराम, सुदामा, गोपी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन जीतता है, तो इसमें जो है सुदामा जीतता है। खेल में कौन जीतता है, तो सुदामा जीतता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। आप लोग का कॉमेंट जो है तेजी से आना चाहिए बच्चा, तेजी से आप लोग का कॉमेंट आना चाहिए ना। चलो आगे देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे देखो क्या है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है तुलसीदास जो है किस काल के कवि थे। तो बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है तुलसीदास एक जो है भक्तिवादी, है ना, भक्तिवादी जो है कवि थे भैया, भक्ति काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही आंसर होगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि झरी झिनी बूंद है परती मानो में झरही जो है ये कौन सा अलंकार है, ये कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे कह रहा है पुनरुक्ति प्रकाश, और एक दूसरा दिया गया है मानवीकरण, तीसरा बच्चों यह दिया है यमक, और चौथा दिया गया है रूपक। तो यहाँ पे ना झरही झिनी बूंद है परित मानो, इसमें बच्चा यहाँ पे याद रखेगा, इसमें बच्चों याद रखेगा ये जो है पुनरुक्ति प्रकाश जो है अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों कह रहा है कि महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर जो है अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है। तो कह रहा है निद्रा, आलस्य, सपनों की दुनिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा जो है वो जो है आलस को त्याग करके जो है त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर जो है जलने की बात कह रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्या है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 28वां नंबर सवाल को देखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों। 28वां नंबर जो सवाल है ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल जो है आपका ये गद्यांश से है ना, गद्यांश से है, और ये जो गद्यांश आपकी किताब से ही ली गई है ना। इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मानो और सुकिया महीना भर पहले अपने भट्टे पर काम करने आए थे और उनका काम जो है उसका काम देख कर ही क्या है असगर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पाथने का काम दिया था। 1000 ईंट के रेट से मजदूरी तय की गई। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर है काम करते थे। चलिए ये जो है आपका 3 लाइन का है। और आगे देखिए इसमें जो है क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए 28 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है। तो प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से ली गई है। पहला ऑप्शन है ईदगाह, ऑप्शन 2 दिया गया है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन 3 दिया गया है खाना बदोश, और ऑप्शन जो है 4 दिया है गूंगे।
तो ये जो गद्यांश है, ये जो लाइनें ली गई है बच्चों, ये जो लाइनें ली गई है, ये लाइनें ली गई है बच्चों आपका खाना बदोश से, यानी खाना बदोश। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े लगभग जो है 30 मजदूर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि गद्यांश के अनुसार जो है मजदूरों की संख्या कितनी भैया, 30। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल 30 नंबर कह रहा है, 30वां नंबर कह रहा है मानव और सुकिया कौन थे। बताइए मानव और सुकिया कौन थे, तेज से बताओ, मानव और सुकिया कौन थे। तो मानव और सुकिया कौन थे भाई, मजदूर थे, याद रखिए कौन थे, मजदूर थे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना। चलो आगे देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बच्चों 31वां नंबर कह रहा है, 31वां नंबर सवाल कह रहा है कि खाना बदोश कहानी में भट्टे का जो है ठेकेदार कौन था। भैया हम लोग भी पढ़े, भट्टे का जो है ठेकेदार कौन था, असगर था ना, कौन था, असगर था। ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखिए, 34वां नंबर सवाल देखिए बच्चों, 34वां नंबर सवाल होगा ना, तो अरे 32वां नंबर 34वां कहां चला जाता है। चलो 32वां नंबर सवाल देखो क्या है। अरे रुको, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ये हो जाएगा ना, खाना बदोश की जो है कहानी में भट्टे का जो ठेकेदार था वो मुख्तार सिंह था बच्चों, है ना। ये तो असगर तो वहां का मतलब वो उस टकदर ने मतलब असगर ने रखा था वहां पे, लेकिन इसका ठेकेदार तो ये था ना, मुख्तार सिंह था ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आवाज सटीक आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल 32वां नंबर कह रहा है कि उसकी मां कहानी के लेखक नौकर के हाथ में जो है किसका जो है कार्ड देखकर थोड़ा जो है घबरा गए। पुलिस कमिश्नर का, पुलिस जो है सुपरिटेंडेंट का, लेखक का, या जो है विवाह कार्ड का। तो याद रखिएगा किसका जो है कार्ड देखने के बाद उसकी मां जो है घबरा गई थी, पुलिस सुपरिटेंडेंट का। ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखो, कह रहा बच्चों बलिया की दादरी मेले में जो है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर जो है किसने जो है भाषण दिया। किसने भाषण दिया था, चंद्रशेखर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, या जो है गजानन महादेव मुक्तिबोध ने। इसका सही व सटीक आंसर बताइए, इसका सही व सटीक आंसर क्या हो जाएगा। याद रखें बच्चों, क्या किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल जो है 34वां नंबर कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने आदर्श परिवार जो है किसको माना है। तो ज्योतिबा फूले ने जो है आदर्श परिवार जो है ईसाई और मुस्लिम परिवार जिसमें बेटी सत्य धर्मी हो उसे माना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्लियर है बच्चा। आगे देखिए, अगला सवाल जो है 35वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 35वां नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है बच्चों। 35वां नंबर सवाल कह रहा है कि खाना बदोश कहानी में महेश को किसकी लत लग गई थी। तो भैया किसकी लत लगी थी, तो उसको शराब का, दारू पीने का जो है लत लगा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है बच्चों की दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र जो है सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है। तो देखिए सिद्धेश्वरी का छोटे लड़के का नाम है, छोटे लड़के का नाम है बच्चों, याद रखिएगा प्रमोद। क्या है, प्रमोद है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए, 37वां नंबर सवाल कह रहा है कि भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहां देखा था। भाभी ने गोपाल को जो है चोरी छिपे सिगरेट पीते हुए कहां देखा था। मैदान में, पान की दुकान पर, गैलरी में, या मोहल्ले में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बताओ क्या होगा। तो याद रखिएगा गैलरी में देखा था। कहां देखा था, गैलरी में देखा था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे अगला सवाल देखिए बच्चों, 38वां नंबर कह रहा है, 38वां नंबर सवाल है, कह रहा है मकबूल ने मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें जो है बेच दी थी। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि मकबूल ने जो है आयल कलर की जो है ट्यूब खरीदने के लिए भूगोल और इतिहास की जो है किताबें खरीदी, मतलब बेची थी। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, आपका 39वां नंबर सवाल देखिए, 39वां नंबर सवाल देखिए, 39वां नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या है,
39वां नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि आवारा मसीहा है ना, आवारा मसीहा, आवारा नहीं है, आवारा मसीहा जो है उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अंतिम सवाल है बच्चों, 40वां नंबर सवाल कह रहा है कि शरत चंद्र के ननिहाल में किस बात की जो है निषेध था, किस बात की मनाही था बच्चा? तो याद रखिएगा पढ़ना लिखना का, शौक पालना का, भोजन करना का, रीति रिवाज का निर्वहन करने का। तो याद रखिएगा भोजन करने का, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये होगा ना, नहीं शौक पालना का ना था, ये वाला था ना। चंद्रशेखर के ननिहाल में, चंद्रशेखर के नानी घर में ना किस बात का जो है निषेध था बच्चों? शौक पालना का, शौक पालना का निषेध था। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, टोटल 40 क्वेश्चन बताए ना, इसमें से कई सारे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाला है। तो बच्चों इस सेशन को आप लोग अच्छे से देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना है ना, और इसमें बताएगा हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए ताकि रिविजन में आपको आसानी हो। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।